नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज भी प्रश्न को आपका सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ आपके खास टॉपिक है जहाँ से कि क्वेश्चंस आपका लगातार आपका टच किया जाता था। ये सभी आपका टारगेट क्वेश्चंस आपका है जो कि आप देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्लस आपके जो आपके टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आपका बराबर रिपीट किया गया था। इन सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो ये आपका नोट्स आपका होगा जिसमें कि नोट्स आपको नंबरिंग करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सिस्टमेटिक तरीका से आप सभी लोग जो है सारे सेशन को बेहतरीन तरीका से कंप्लीट करेंगे। बाकी अलग से आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बीच में जो भी आप देखेंगे तो आपको गैपिंग मिला हुआ है क्योंकि अगस्त में इसका एग्जाम शेड्यूल आया है। जो नए कैंडिडेट है आप लोग समझ जो है नोटिस इसका देख लेना। अगस्त में इसका एग्जाम शेड्यूल आपका जैसा कि आपका आ गया है। तो आप सभी लोग जो गैपिंग मिला हुआ है बेहतरीन तरीका से आप लोग सारे टॉपिक को क्लियर कीजिए जहां से निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका सिलेक्ट किया गया है। तो सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है अटेम्प्ट भी लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई, ये आपको पर पूछा रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत में दशमलव प्रणाली कब जो है शुरू की गई है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका कब किया गया है। तो देखिए भारत में दशमलव प्रणाली आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1957 में किया गया है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो आपका एरर हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका। तो साथ ही याद रखना कि अगर हम बात करें भारत में दशमलव प्रणाली जो है कि शुरुआत जो है आपका कब किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 1957 में जो है भारत में दशमलव प्रणाली का आपका जो है शुरुआत आपका किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों याद रखेंगे भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन ये आपका किस वर्ष हुआ, तो ये आपका 1862 में हुआ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और सभी क्वेश्चंस में आपको टाइम लेकर के अटेम्प्ट भी लेना है। बाकी आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चंस का आपका वेटेज होना है और हिंदी आप देखेंगे तो लगभग आपका 7 से 8 क्वेश्चंस। ये सभी आपको अलग से सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके टू द पैटर्न होंगे। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस शीट में आपको जो है सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जैसा कि यहाँ से देखेंगे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आपका हर एक बार आपका फिक्स रहता है क्वेश्चन आपका। तो क्लियर रखेंगे कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। जबकि साथियों बात करेंगे पवन ऊर्जा उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 1 रुपये नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो ये आपके वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितने भी आपका नोट्स है इसको छापने का जो है काम ये आरबीआई के अंडर आपके आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है जिसकी की स्थापना 1935 में किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन का, तो आपका 1949 में आपका किया गया था। डेट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। किसी भी बैंक में जो है ऋण दर को तय करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे भी गए थे 1 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में ही आपका। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोक नृत्य से जो भी आपका इंपोर्टेंट था जो बराबर आपका रिपीट किया गया था इसको सिलेक्ट किया गया है। तो यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। याद रखना आप सभी लोग मैग्रोव या फिर हम लोग बात करेंगे कि सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हल्दिया कहाँ पर है, तो ये भी आपके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 से 2012, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो देखिए ये आपका जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कहा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है।
देखिए भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का किसके आयात पर खर्च होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पर खर्च होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है और आज आप सभी लोगों को जो है आपको 2 PM में जो है आपको लाइव आपको ऐड होना है, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से सारे क्वेश्चंस को आप फाइनली रिवीजन कर पाएंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है, शेयर बाजार से, मुद्रा प्रचलन से, बीमा प्रचलन से, इनमें से कोई नहीं। साथियों ग्रेसम के नियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका संबंधित है मुद्रा प्रचलन से आपका संबंधित है, तो बी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो यक्षगान है। इसका कंप्लीटली PDF जो है आपको ग्रुप पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल आपका ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्लस आपके टू द पैटर्न और टू द पॉइंट जितनी भी आपके क्वेश्चंस हो सकता है टॉपिक वाइज आपका, जहाँ से कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के थ्रू टच किया गया है जितने भी आपका टॉपिक को, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके 1 अक्टूबर और कोई एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन पेपर आपका सिलेक्ट किया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीका से गाइडलाइंस के तहत आप जो है डेली बेसिस पर सीट भी लगा सकते हैं, और मार्केट में जो भी आपका कंप्लीटली आपका बुक है इसका बेहतरीन तरीका से आपको जो है PDF प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप टेस्ट के रूप में जो है अलग से टेस्ट लगाएंगे और रिवीजन PDF आपको कंप्लीटली अलग से प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप नोट्स देखेंगे तो इसका आंसर हाईलाइट करके आपको बेहतरीन तरीका से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीटली आप सभी लोग जो है ग्रुप को ऐड होकर के जो है सारी चीज़ों को आप कंप्लीटली जो है रिवील कर पाएंगे, और जितने भी आपका मटेरियल्स आपका है अलग अलग संस्थान या फिर इंस्टीट्यूट का देखेंगे तो कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें ऐड होने के लिए 41 आपको अभी पेमेंट करके आपको ऐड होना है, तो आप सभी लोग इससे फटाफट ऐड होकर के जो है सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए यक्षगान की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक का है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो ये आपका देखिए दोस्तों जो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर जो है आधारित है, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। इंपोर्टेंट है, रिपीट किया गया है बिहार पुलिस के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो हमारा सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये कहाँ का है, तो आप देखेंगे तो ये आपका जो है मुंबई का है। ध्यान रखेंगे मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दिल्ली। तो इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे और बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग जो है 2011 जनगणना को क्लियर कर लेना। यहाँ से निश्चित रूप से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपके आएंगे, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति में जो है जो मुद्रा आपके होते हैं रुपया का वैल्यू आपका गिर जाता है, और इसमें जो ऋणी व्यक्ति होते हैं इसको मुख्य रूप से लाभ होता है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है। दोस्तों सबसे महंगी मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाउंड। ध्यान रखेंगे सबसे महंगी मुद्रा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पाउंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ऑल ओवर जो है आपका क्या है कि जो आपका रियाल है, ध्यान रखेंगे जो आपका रियाल है ये सबसे महंगी करेंसी है। इंडियन रुपीस में आप देखेंगे तो लगभग 267 पॉइंट आपका जो है 05 के करीब अभी आपका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे महंगी कौन सी करेंसी है, तो आपका पाउंड है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। इंपोर्टेंट है, भारत में अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे 3 बार किया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है, भारत में अभी तक राष्ट्रपति शासन को 3 बार लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है संतूर वादक से, बांसुरी वादन से, तबला वादन से, शहनाई वादन से। दोस्तों बात करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया का, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है बांसुरी वादन से संबंधित है, तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चंस देखेंगे तो किसी न किसी शिफ्ट में आपका निश्चित रूप से आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि साथियों कथकली की बात करेंगे तो ये आपका जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ताड़ी विरोधी कौन सा राज्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि 1 रुपया का जो नोट होता है इस पर जो है आपका वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय का होता है। जबकि आप देखेंगे तो इसके बाद जो भी आपके करेंसी का जो है क्या होता है, जो भी आपके करेंसी का मतलब आपका जो है छपाई या निर्गम होता है, इन सभी देखेंगे तो ये आपके आरबीआई के अंडर आता है। तो प्रश्न में हमारा दिया गया है 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये आपके आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, खास करके नोट्स वाला। आप देखेंगे तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कथकली की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। साथियों प्रश्न में दिया गया है मोहिनी अट्टम, कंप्लीटली आपको पीडीएफ रिवीजन करते रहना है। तो आप देखेंगे तो मोहिनी अट्टम जो है नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका केरल से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए नृत्य से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन था ये आपका जो है कवर हो जाएगा। तो यही आपका जो है खासियत इसमें है कि आप टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीका से कवर कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन उठाए गए हैं ताकि आप बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ आपका क्लियर हो पाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कथक जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथक की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका उत्तर भारत का है, ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का है। सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है। ओडिशा, बिहार, सिक्किम, राजस्थान। तो देखिए लिंगराज जो आपका है ये आपका ओडिशा का है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है। देखिए देवास बैंक नोट प्रेस ये भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को जो है सोया जो है प्रदेश कहा जाता है। आप देखेंगे तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। वन के मामला में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। घनत्व के मामला में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारतीय रुपये के नए चिन्ह कहा जा रहा है कि जो है आपका रुपये इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एरर हो गया है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो रुपया का हम लोग जो है सिंबल यूज़ करते हैं, इसका डिज़ाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना ये डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो ये आपका जो है संतूर वादक से संबंधित है। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भाग कहा जा रहा है कि भाग भैरवी किस समय गाया जाता है। तो देखिए भाग भैरवी जो आपका है ये प्रातः काल में गाया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। प्रातः काल में भाग भैरवी गाया जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ, भारत की स्वतंत्रता के बाद अभी तक भारत में मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, जो है आपका विमुद्रीकरण किया जा चुका है। तो आप देखेंगे तो अभी तक टोटल जो है 2 बार किया जा चुका है। बी आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया।
बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पहली बार अगर दोस्तों देखेंगे तो मुद्रा का विमुद्रीकरण जो किया गया है ये आपका किया गया है 12 जनवरी 1946 को किया गया है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को किया गया है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है। साथियों बात करेंगे 2000 की जो नोट है ये कहाँ के प्रेस में छपती है, तो ध्यान रखेंगे मैसूर में। ध्यान रखेंगे मैसूर में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 2000 रुपये का नोट पहली बार कब जारी किया गया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2000 रुपये के नोट को पहली बार 2016 में जारी किया गया था। ध्यान रखेंगे 2000 रुपये के नोट को पहली बार 2016 में जारी किया गया था। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। दोस्तों बात करेंगे आरबीआई के द्वारा, चूँकि आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से क्या है कि जो आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से क्लियर कर लेना। आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में किया गया था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा 1944 में किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य किसकी है। इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य जो है किनका है, तो ये नरेंद्र मोदी का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, यानी कि आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों याद रखेंगे विमुद्रीकरण का जो मुख्य आपका थॉट होता है ये होता है काला धन की समाप्ति। जैसा कि ये सभी आपका जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा है, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। विमुद्रीकरण का मुख्य रूप से क्या इसका जो है कारण है, तो काला धन की समाप्ति, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे भारत में अंतिम बार देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण जो है कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1916 दिया गया है। ये आपका जो है ध्यान रखना, ये आपका 2016 होगा। 2016 में भारत में लास्ट बार जो है विमुद्रीकरण किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एरर आपको दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक करेंगे। सी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथियों बात कर लेंगे तो करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। नासिक, पुणे, कोलकाता, सूरत। तो देखिए नासिक प्रेस जो आपका है दिया गया है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके नासिक में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जो है कर्नाटक संगीत का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पुरंदर दास को। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस सेशन में 41 क्वेश्चंस दिया गया है। हम लोग टोटल जो है 80 क्वेश्चंस को लगभग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पर। तो क्या आप देखेंगे तो ये सभी आपका नोट्स है। नोट्स में आपको जो है 40 या 50 क्वेश्चंस करके ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपका सेलेक्ट किया जा रहे हैं। और आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आपका बराबर रिपीट हुआ है, इसके अलावा जो आपके अलग अलग टारगेट आपके बेच हैं जो कि आपके जो है अलग अलग संस्थान में चलते हैं, इसका कंप्लीटली नोट्स आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन का कंप्लीटली मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पर। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है नोट्स आपका कंटिन्यू होगा। तो आज का पहला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नोट्स का देखेंगे तो दिया गया है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जो है जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो ये आपके 1945 को किया गया, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई। दोस्तों याद रखेंगे देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी की स्थापना देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है 1956 में किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन यानी अप्रूवल किनके द्वारा प्रदान की जाती थी, तो ये प्रदान की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों बात करेंगे हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो ध्यान रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1951 से आपका जो है 1956 आपका जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है। रमन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका जो है बेंगलोर में स्थापित है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंगलोर में आप देखेंगे तो इसरो का हेडक्वार्टर है, इसके अलावा बेंगलोर का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपका जो है 1948 में किया गया, तो सी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारी जल D2O की खोज किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों जो आपका D2O होता है जिसे हम लोग डेट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। इसका प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए D2O जो हमारा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसकी खोज जो किया गया है ये आपका HC यूरे के द्वारा किया गया है, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला सचिव कौन नियुक्त हुए थे, तो आपका हो जाएगा त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है यूएनओ के प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे कहाँ पर है, तो ये आपके मुंबई के अंतर्गत पड़ता है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो देखिए यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा देखेंगे तो अंग्रेजी भी है, इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका फ्रेंच है, स्पेनिश नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ की कार्यकारी जो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही है। तो देखिए असफल आप देखेंगे अनसक्सेसफुल, तो ये जो आपका रहा है ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका नीदरलैंड में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है।
तो देखिए साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कि यूएनओ में हिंदी में जो है पहले जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने कि भाषण दिया था। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यूएनओ में कितने सदस्य जो है वर्तमान में भी सदस्य हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली आप देखेंगे तो 193 देश जो है सदस्य हैं। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देखिए साथियों, याद रखेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो है कलपक्कम में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देखेंगे तो टोटल 5 है। अस्थायी में दोस्तों आप देखेंगे तो टोटल 10 सदस्य हैं। तो प्रश्न हमारा कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं, ये आपको पर बताना है। तो सुरक्षा परिषद में आप देखेंगे तो टोटल आपका 15 देश सदस्य, सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे टोटल 15 देश सदस्य जो है सुरक्षा जो है परिषद सदस्य जो के रूप में जो है शामिल है। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है। तो आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछ दिया गया था, जो एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में था, हुबहू क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया गया था और ये किस स्थान पर किया गया था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये आपका जो है पोखरण, जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे भारत का पहला परमाणु विस्फोटक 1974 को किया गया था। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से आपका जो है 56 तक आपका रहा था, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो किस प्रकार का मॉडल पर आधारित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ये सभी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर रखना। बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो है स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नांगल में किया गया था, जो पंजाब के अंतर्गत है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। प्रीवियस ईयर में कवर किया गया है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 15 होती है। इसको ऑलरेडी मैंने सीट में भी आपको कवर करा दिया है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है। तो देखिए वीटो पावर जिन्हें मिला होता है, ये किसी भी प्रस्ताव को जो है रद्द कर सकता है। तो आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूस। दोस्तों याद रखना रूस जो आपका है ये सबसे बड़ा देश है। जबकि देखेंगे भारत का, तो भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा देश देखेंगे तो ये आपका वेटिकन सिटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वान की मून किस देश के निवासी हैं। वान की मून किस देश का निवासी है। फ्रांस, जापान, वर्मा, दक्षिण कोरिया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इन सभी टॉपिक को आप बेहतरीन तरीका से कवर कीजिए। तो प्रश्न एक काकरापारा परमाणु रिएक्टर ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था। तो वीटो का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था अमेरिका ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो ये रूस के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे रूस के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये टोटल 9 वर्ष का होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को। डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, तो ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को किया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा दिया गया है, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे यूएनओ के टोटल कितने प्रमुख अंग हैं, तो टोटल आपके 6 प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो जस्ट मैंने रिवील कराया है 5 आपके अस्थायी सदस्य, जबकि अस्थायी सदस्य देखेंगे तो टोटल आपका 10 है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 10। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है। तो जैसा कि अभी आपने जस्ट पढ़ा है, यूएनओ में जो है देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अधिकृत भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है फ्रेंड्स, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 6 है, जिसमें कि आप मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इंग्लिश और जो है फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो टोटल आपका 6 है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। पहली बार देखेंगे तो 1974 में किया गया था। बोला जा रहा है कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस डेट को किया गया था, तो ये आपका जो है 1998 को किया गया था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला बार और दूसरा बार याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि चुखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। साथियों बात करेंगे चुखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, तो ध्यान रखेंगे ये भारत और भूटान का है। ध्यान रखेंगे चुखा जो है किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, तो भारत और भूटान का है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों देखेंगे तो सेकेंड नोट्स में आपका टोटल 38 क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट किया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो टॉपिक वाइज इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके डाले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है टॉपिक वाइज क्या है कि 2-4 क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है जो आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा क्या है कि जो क्वेश्चंस आपके जो है रिपीट किया गया है, मतलब कंप्लीटली उस टॉपिक से जितनी भी क्वेश्चंस बन सकता है ये कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी अलग से आपको जो है 75 क्वेश्चंस करके आपको जो है जीएस का आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है, लगभग 75 क्वेश्चन आपका इसका, प्लस आप फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपको जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग ग्रुप को भी ऐड हो जाएं। ग्रुप में देखेंगे तो कंप्लीटली आप सारे मटेरियल्स को जो है अचीव करके जो है सारी चीज़ों को कंप्लीटली आप बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग रिविजन कर पाएंगे। तो इसमें आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या बीएसएससी लिख करके जो है मैसेज करेंगे या फिर कॉल करके आप इसका इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।